हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आप सभी का अहमदाबाद ब्रिट ओपन में स्वागत करते हैं। आज बहुत जोरदार दिन है। ईश्वर की कृपा से आज वो सारी चीजें होने वाली है जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने वाली है। और आज जो बिजनेस की बात होने वाली है, शायद ऐसा हो सकता है कि ये बिजनेस आपको अंडरस्टैंड हो जाए तो आपको कुछ साल में आपको टेलीस्कोप लेके देखना पड़ेगा पहले हम कहां थे। इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप देखने के लिए आए हैं। तो सभी नए जो मित्र आज ये बिजनेस को देखने आए हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ, अहमदाबाद से हूँ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। और ये बिजनेस मीटिंग है तो ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस अटायर में रहेंगे। अपना ऑडियो बंद रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, क्योंकि हम बिजनेस में हैं। क्योंकि हम बिजनेस में हैं तो हमारा कैमरा फ्रेमिंग एग्जैक्टली प्रॉपर होगा। हम लोग अपने बैकग्राउंड में आगे पीछे चलेंगे नहीं, या ड्राइविंग करते वक्त हम लोग ये बिजनेस ओपन मीटिंग को वीडियो ऑन नहीं रखेंगे। और नो बेवरेजेस एंड फूड, क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग है। तो आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और इसीलिए इसको बिजनेस मीटिंग कहते हैं। तो सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। सुपर डुपर बोले तो सुपर डुपर एक्साइटेड है, क्योंकि हम आज वो वर्जन देखने वाले हैं, U30 का वर्जन देखने वाले हैं। और ये जो व्यक्तित्व है ना, वो आज जो बिजनेस की बात करने वाले हैं ना, उसमें एक ट्रिप उन्होंने क्वालिफाई किया था जिसको सुल्तान नाइट बोलते हैं। और वो क्वालिफायर में ये बिजनेस में इंडिया में से एक कपल था, वो आज के जो स्पीकर हैं। और वो जो है बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उनका नाम है सत्यनारायण टोकास, और शॉर्ट फॉर्म में उनको अच्छा लगता है एसएन बोलना, और हमें भी अच्छा लगता है एसएन बोलना। और उनके वाइफ के बारे में धर्मिष्ठा बताएगी। आरती जी के बारे में मैं बताऊं तो उन्होंने एमए बीएड किया है और वो पहले टीचिंग प्रोफेशन में थी। अभी आज वो यंग एंटरप्रेन्योर है, तो हम लोग उनको वेलकम करते हैं। और आज जितनी भी सारी हम बात सुनेंगे ना, आप समझ लो कि आप जिस भी एज में हैं, अगर आपके सपने जिंदा है, अभी आप सपने देख सकते हैं, तो आप U30 में ही हैं। हम लोग तो U30 में हैं, आप लोग कहां हैं? और आज नहीं है तो एसएन को सुनने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार U30 में जाना चाहिए, ड्रीम देखना चाहिए। तो बुलाते हैं ड्रीम के सरताज, सुल्तान नाइट क्वालिफायर, एसएन टॉक एंड आरती जी ऑन डिजिटल स्क्रीन। और हमारा अहमदाबाद स्टाइल में वर्चुअल गुलाब आप सिलेक्ट आप स्वीकार करें और शुरू करें। थैंक यू सो मच सुनील जी एंड धर्मिष्ठा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वार्म वेलकम के लिए। और मैं सभी अहमदाबाद के जबरदस्त और यंग लीडर्स का स्वागत करता हूं इस जबरदस्त प्रेजेंटेशन में, जबरदस्त मीटिंग के अंदर। और मेरा नाम, जैसा कि बताया सर ने, मेरा नाम एसएन टोकस है, सत्यनारायण टोकस। मेरी वाइफ आरती टोकस, और मेरे बारे में उन्होंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरी वाइफ एमए बीएड है। साथ ही साथ हम दोनों ही यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को बहुत ही पैशनेटली अपने 1 साल के बच्चे के साथ और अपने पूरी फैमिली के साथ एक्साइटेडली बिल्ड कर रहे हैं। और बहुत मजा आ रहा है इस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने में और बहुत सारे लोगों को लेकर के आगे बढ़ने में। और आज तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो जितने भी लोग, स्पेशली जो नए लोग हैं, नए गेस्ट हैं, न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आज एक बहुत ही जबरदस्त जो है लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा, लाइफ चेंजिंग डे साबित हो सकता है। क्योंकि हम आज अपनी रियल जो हमारी लाइफ है उसके बारे में हम आप लोगों से शेयर करेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं रिलेट कर पाएंगे। और इवन अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप रिलेट नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जिस भी व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया है उससे आप जरूर रिलेट कर पाओगे, उनके साथ आप जरूर कनेक्ट होना इस प्रेजेंटेशन के बाद, राइट।
और अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और मैं एक बार फिर तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूं जितने भी लोगों ने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करके और आप लोगों से रूबरू होने का और अपने दिल की बहुत सारी बातें शेयर करने का, राइट, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। दोस्तों, जैसा कि अगर मैं बात करूं तो मेरा जो करियर है वो शुरुआत एक टेलीकॉलर से हुई थी। और मैंने सबसे पहली जो जॉब अपनी लाइफ में की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेशन मेरे पास नहीं था और एजुकेशन सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो मुझे नहीं लगता उस टाइम पे कि बहुत कुछ मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे फादर जो है बहुत अर्ली एज में हम लोगों को अलविदा कहकर चले गए थे। और उसी वजह से जो मेरी मदर हैं उनके जबरदस्त हौसलों के साथ हम लोगों की जो है परवरिश हुई और बहुत ही उन्होंने हौसला दिखाया और हम लोगों को बहुत अच्छी परवरिश दी। और इसी दौरान जब हम अपनी जिद्दोजहद में थे लाइफ के, तो उसी दौरान हमें एक दिन हम गारमेंट वेयर हाउस में गए थे, बहुत सारे जहाँ सेल लगी होती है कपड़ों की। और गारमेंट वेयर हाउस में जब हम गए उन सेल्स के कपड़े खरीदने के लिए, तो वहाँ के जो ओनर थे वो हमारे गांव से बिलोंग करते थे। और उनसे मेरी रूबरू बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो, क्या आप एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहते हो। तो डेफिनेटली उस टाइम पे मैं आगे अपनी स्टोरी में शेयर भी करूंगा कि जब मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया जॉब के बाद, तो उसमें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन थे गवर्नमेंट पॉलिसीज के, जिसके कारण बहुत खासा नुकसान हुआ था। और मैं कुछ 5-10 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम सर्च कर रहा था कि कहीं से एक एक्स्ट्रा इनकम आए और मेरी कुछ ईएमआईज हैं वो मैनेज हो पाए। बस उसी जिद्दोजहद में लाइफ चल रही थी और मैं उस मोड में था, मैं लुकिंग जोन में था कि कुछ मिले कुछ मिले। और थैंक गॉड वो सारी प्रेयर्स एक दिन ऊपर वाले के पास मेरा कॉल कनेक्ट हो गया और मुझे वहां जाना हुआ और उन्होंने मुझे जो है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। उन्होंने सिर्फ मुझसे जो शेयर किया था वो प्रेजेंटेशन शेयर किया था और मुझे फर्स्ट टाइम में ऑनेस्टली सेइंग बहुत कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे एक चीज जरूर क्लिक कर गई थी उसी दिन कि ये एक बहुत बड़ा वेंचर है, राइट, और यहाँ पर बहुत लोग इस काम को कर रहे हैं और मैंने इसका नाम भी सुना था, तो मैंने इसको यस बोल दिया। कहते हैं ना, मैंने एक जगह पर सुना था जब मैं यूट्यूब पे, क्योंकि हम सक्सेसफुल लोगों को कहीं ना कहीं सर्च कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो एक कामयाब व्यक्ति ने एक चीज बोली थी कि अपॉर्चुनिटी जो है आपके दरवाजे को खटखटाती है, अगर आप उस टाइम पे अपना दरवाजा नहीं खोलते हो तो अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती, वो किसी और के दरवाजे को खटखटा देती है। और वो व्यक्ति अगर उस दरवाजे को खोल देता है तो हमें ये रिग्रेट होता है कि काश मैं भी उस दिन अपनी गेट्स को ओपन कर लेता। और बहुत सारे ओपिनियंस के साथ हम आगे चल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं यही जिद्दोजहद चल रही थी, मेरे माइंड में भी यही सब चीजें चल रही थी। और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यस बोला, उस डोर को मैंने ओपन किया, वेलकम किया इस अपॉर्चुनिटी का, एंड थैंक गॉड उसके बाद तो चीजें बदलती चली गई। बहुत सारी दिवालियां हमारी ऐसे बीती थी जिसमें कि हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं होता था, और जब इस अपॉर्चुनिटी में कनेक्ट हुए और पहली दिवाली जब इस पहला धनतेरस इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पहला धनतेरस हमारी लाइफ में आया, तो उस धनतेरस पे हमें एक बहुत ही मोटा बोनस चेक आया जिससे हमारे आने वाले भी कुछ धनतेरस बहुत अच्छे बन सकते थे, राइट। हाँ, उस टाइम की मैं बात करूं जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इस काम को स्टार्ट किया था दोस्तों। और आज जो भी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो मैं कहीं ना अपने दिल से बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे लिख करके बोल रहा हूँ और ये मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। ये मेरी अपनी लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रियल स्टोरी से ही इंस्पायर्ड होते हैं लोग कहीं ना कहीं। बहुत सारे एसेंट टोकर्स आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह वो भी यही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मिले जिससे कि मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूं। सो मैं विहान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे को राइट्स मिले तो मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट करना चाहूंगा, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। प्लीज ट्राई नाउ। या थैंक यू। सो जैसा कि मैं सारी बातें, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मैं अपनी सारी बातें आज आप लोगों के बीच में रखूंगा और यहाँ से बहुत सारी चीजें आज आपको मिलने वाली है ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए, मैंने क्यों इस काम को शुरू किया, किस लिए शुरू किया, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे चुका हूँ। मेरी अपनी खुद की कंपनी है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है जिसमें हम वॉलपेपर का बेसिकली मैं काम करता हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडलिंग है। मेरी इंटायर लाइफ के बारे में आप देख, एक खुली किताब है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब जो है सोशल आप मेरे बारे में जान सकते हैं शुरुआत से लेके अंत तक। अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं मैं
हमेशा एक ऐसे एज ग्रुप के बच्चों के साथ और ऐसे लोगों के साथ रहा जहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई भी सीख हमें कहीं पे भी नहीं मिलती थी। और मेरी मदर हमेशा कहती थी कि बेटा आई वॉन्ट, मतलब मैं आपको ऐसा देखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा सबसे अलग दिखे। हालांकि हर माँ के लिए हर एक बच्चा सबसे अलग ही होता है, बट मेरी मदर चाहती थी कि आप अच्छा पहनो, अच्छा, मतलब उनके बहुत सारे ड्रीम्स मेरे को लेकर थे। और जब जैसे ही एक कोकून, और आप देख सकते हो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया। 2015 की आप मेरी इमेज देख सकते हो, और 2020 और 2021 में तो मैं आपके सामने रूबरू हो ही रहा हूं। तो ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जो इस सिस्टम के थ्रू आया। यहाँ पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम था, इस अपॉर्चुनिटी में जो मेंटोर्स, जो गाइडेंस, जो कोचिंग हमें मिलती है, और साथ ही साथ जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, उसने मेरी इंटायर लाइफ को चेंज कर दिया। क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को चेंज करते हैं, जब जाके माहौल चेंज होता है, जब जाके लोग चेंज होते हैं, जब जाके इंटायर, कहते हैं ना, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में काम करता है। तो बस यही हुआ मेरे साथ भी। मैंने अपने ऊपर ज्यादा काम किया और वहां से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट रिवॉर्ड मेरी लाइफ का वो ये था जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सेकंड रिवॉर्ड, एक टेलीकॉलर से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था और एक एंटरप्रेन्योरशिप तक कैसे गया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक वोडाफोन कंपनी में मैं एक पोस्टपेड सेल्स का काम करता था। ये तब की इमेजेस हैं, और थैंक गॉड ये मेरे पास मैंने सेव करके रखी है। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बट एक टाइम जब वहां पर मैं टीम कोच बना, वहां पर मैं टीम लीडर बना मेहनत करके वोडाफोन में, वहां से फिर मैंने सोचा कि यार, जब मैं अपने बॉस को देखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, जैसी गाड़ी में मेरा बॉस आ रहा है मुझे वैसी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे उससे अच्छी चाहिए। जैसा लाइफस्टाइल मेरे बॉस का, जितनी टेंशन मेरे बॉस को थी, मुझे वैसी टेंशन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए थी। मैं बहुत इंजॉय करना चाहता था चीजों को। मैं अपनी मदर के साथ बहुत लाइफ को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के साथ गुजारना चाहता था। मैंने एक बार अपने बॉस से पूछा भी था कि बॉस, लास्ट टाइम आप अपनी मदर के साथ कब बैठे थे? तो उन्होंने बताया मेरे को 15 साल हो गए अपनी मदर के पास बैठे हुए, उनके पैर दबाए हुए। वो चीज मेरे को खटक गई थी, और सिर्फ उसी दिन मैंने अपने माइंड में एक डिसीजन ले लिया था कि ऐसे ना, आपको एक अपना काम करना पड़ेगा। अपना काम करोगे तो ही कुछ हो सकता है। और वहां से मेरी शुरुआत हुई एक छोटे से कैबिन से, जो आप सेकंड इमेज देख रहे हो, और वो था मेरा एक इंटीरियर डेकोरेशन का, यूनिक डेकोर्स कंपनी का वॉलपेपर का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। कोई नॉलेज नहीं थी। आज बहुत सारे लोग, देखो मेरे हर बात में मैसेज रहेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर, जितने नए लोग यूट्यूब के माध्यम से कनेक्टेड है, जूम के माध्यम से कनेक्टेड है, आपके मन में यार होगा, यार ये बिजनेस बिजनेस बोल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, हम तो इसमें सक्षम नहीं है, हमारा तो बैकग्राउंड नहीं है। ऑनेस्टली, ना मेरे फादर, ना मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, किसी का भी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मैंने फिर, कहते हैं ना कि जब आप हमारे, मतलब उसमें एक कहावत बोलते हैं कि जब अगर आप किसी चीज में सर डाल लेते हो, तो आपको ऊपर से कौन ठोक रहा है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप उस चीज में घुस जाओ, लगे रहो, और ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हो। तो मुझे ये चीज समझ में आई, और मैंने इस काम को शुरू किया विदाउट एनी नॉलेज। और जब ऐसा होता है, जब नॉलेज नहीं लेते हैं, और कोई कोच नहीं होता, कोई मेंटर नहीं होता, कोई गाइड नहीं होती, तो क्या होता है? नुकसान होता है, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि हमारे कोई लाइट हाउस नहीं था, है ना, जहां पर हम देख सकें, कोई हमें बता सके। और यही हुआ। लेकिन हमें एक कोच मिला, एक मेंटर मिला, जिससे हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। और विद इन 18 मंथ जो है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बताने लगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और हमारे कोच, और जो आज इवन आप हमारे गुरु के गुरु को भी आप सुनोगे, राइट, उनकी मेंटोरशिप के साथ आगे बढ़ के, और हमें ये मुकाम हासिल हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरा मैसेज यही है बातों बातों में, कि सबसे पहले फाइंड योर कोच, फाइंड योर मेंटोर। अगर आप क्वालिफाई करते हो एक कोच और मेंटर के लिए, क्योंकि आप अगर मेहनत करना चाहते हो तो ही आप क्वालिफाई करते हो, और आपको फिर एक ऐसा गुरु मिल जाता है जो आपको यहां तक ला करके खड़ा कर देता है। और एक दिन ऑब्वियसली आप यहां से निकल करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे होगे, और हम आपके लिए क्लैप कर रहे होंगे। तो ये जर्नी थी। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को समझ लेते हैं। देखिए, बिजनेस है तो उसको एक म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ कहीं ना कहीं होना चाहिए। तब आपको उस बिजनेस में चाहिए होता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, है ना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि फैक्ट्स एंड ओपिनियंस के बारे में आपको डिफरेंस का पता हो, राइट। अगर मैं बात करूं, चॉकलेट मुझे पसंद है, तो जरूरी नहीं है आपको भी पसंद हो, राइट। हर किसी को पसंद हो, वो एक ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आज ट्यूसडे है, तो वो सबको पता है और वो एक फैक्ट है। तो फैक्ट की बात यहां पर करेंगे, ओपिनियन की नहीं। हो सकता है इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद बहुत सारे ओपिनियन आपके माइंड में आए, लेकिन फैक्ट क्या है उसको आप जान पाओगे अगले 30 मिनट से पहले पहले।
और जब ये प्रेजेंटेशन पूरा ये इंटायर मीटिंग जब खत्म होगा, जब आप यहाँ पे सक्सेस देखोगे, ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि मैं किस फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, और उन फैक्ट्स के बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो। फिर एक बात आती है कि क्या इंटीग्रिटी और कैरेक्टर बेस्ड काम है, एम्बिशियस हो आप, है ना, और जो काम आप करना चाह रहे हो वहां पर पहले प्रॉफिट को रखा जाता है या लोगों को रखा जाता है? मैं आपको बताऊं गाइस, जिस प्रेजेंटेशन या जिस अपॉर्चुनिटी की बात हम कर रहे हैं वहां पर पहले लोगों को रखा जाता है, बाद में प्रॉफिट को रखा जाता है। दैट्स व्हाई अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए, है ना। और इसके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना, आप डिसीजन ले पाएंगे क्या, तो डेफिनेटली वो आपको आगे पता चल जाएगा कि कितना क्या हो सकता है। और देखिए, वैल्यूज कहीं ना कहीं जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिन चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो है फैमिली। आप मतलब चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, है ना, फेथ, है ना, फ्रीडम फ्रॉम डेट। मैं भी चाहता था कि कर्ज से मुक्ति हो जाए यार, कुछ भी हो, कि मेरे को ईएमआई के चक्रों में ना पड़ना पड़े। और प्रिंसिपल, सिद्धांत, है ना, आजकल आपको पता है बाहर के कामों में जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था उसमें जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे? झूठ बोलो कि सर आपकी दीवार पे बहुत अच्छा लगेगा, चाहे उसकी दीवार पे वो चीज अच्छी ना लग रही हो, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना था, राइट। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक झूठ था। लेकिन इस जगह पर जब मैं आया, मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ सच के बेसिस पे आप बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हो, राइट। लेगेसी, स्पिरिचुअल, आप पसंद है, अगर आपको इन सारे वैल्यूज के साथ आप बढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली बात है कि आप कुछ ड्रीम्स भी होंगे आपके, और आप उन ड्रीम्स को भी पाना चाहते हो। मेरे भी थे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा घर, हम सब अच्छे घरों में रहते हैं, क्या आप उससे अच्छा घर चाहते हो? यस। क्या आप जो कार चला रहे हो वो बहुत अच्छी है, लेकिन उससे अच्छी डेफिनेटली चाहते हैं? वैकेशंस की बात करूं तो मेरा एक ड्रीम था कि मेरी मदर को मुझे फॉरेन, मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी मदर को अपना नाम लिखने के अलावा और कुछ नहीं आता, मेरे फादर भी पढ़े लिखे नहीं थे। और मेरा जो पहला ड्रीम था वो था कि मेरे को अपनी मदर को, क्योंकि मेरे इंटायर फैमिली में किसी ने भी पासपोर्ट नहीं बनवाया, किसी का वीजा नहीं लगा, तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से जब हमने क्वालिफाई किया फॉरेन ट्रिप वेकेशन को क्वालिफाई किया, जो फुली पेड वेकेशंस होती हैं इस कंपनी की तरफ से, आगे मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूं। सो गाइज, मेरी मदर का जो मेरा ड्रीम था वो था कि बीच पे खड़े होके मेरी मदर अपने बाल खुले करके मैं उनका फोटो खींचूं और फेसबुक पे लगाऊं, राइट। सो आप सोचो, ये एक छोटा सा ड्रीम था, और लेकिन एक बच्चे के माइंड में कितना बड़ा इसने रूप लिया, और एक छोटे से ड्रीम की वजह से हमने इतना बड़ा जो है लेवल्स को अचीव करते चले गए, और काम करते चले गए, मेहनत करते चले गए, क्योंकि हमें हिम्मत ही उसी से मिल रही थी। हमें वो फोटो ही ध्यान में आ रही थी, और जब वो फोटो जिस दिन पोस्ट हुई तो सोचो आप कि कितने सारे ड्रीम्स बिल्ड हुए, है ना। बच्चों का फ्यूचर, लाइफस्टाइल, सेविंग्स, है ना, और अर्ली रिटायरमेंट। कैसा लगता है कि मेरी एज में आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं और मेरी वाइफ अपनी टाइमली, हम अपनी मर्जी से उठते हैं। पिछले 5 सालों से ना तो मेरी वाइफ को कभी जॉब में जाना पड़ा, और ना मुझे कभी कोई रिज्यूम बनाना पड़ा। इवन मुझे अब तो रिज्यूम बनाना भी नहीं आता। तो ये सब पॉसिबल हो पाया यहाँ से, राइट। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, देखिए आप सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर 4 तरीकों से पैसा कमाया जा रहा है, 4 चीजों से हम पैसा कमाते हैं। वो कौन कौन से चीजें होती हैं? एक, या तो आप एम्प्लॉय हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना खुद का काम कर रहे हैं, या आप एक बड़े बिजनेस ओनर हैं, आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, या आप एक इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। 2 तरह की आज एज देखी जा रही है। इंडस्ट्रियल एज के थ्रू आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, पैसा लगाते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं एम्प्लॉयज को, 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज, और आप पैसा बनाते हैं। दोस्तों, आज का जो एज है ना, वो इंफॉर्मेशन एज ने अपना जो है सब कुछ जो है चेंज कर दिया, इंफॉर्मेशन एज में आ गए। आज हम लोग इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। एक सीड कैपिटल से, बीज मात्र कैपिटल से आप एक बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, ओला, उबर और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको आप देख रहे हैं, है ना। तो उन्होंने एक वेरी लिटिल ओवरहेड, है ना, उन्होंने सिर्फ बिजनेस ओनर्स को डुप्लीकेट किया, 500 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स, और पैसा, और अपनी रियल लाइफस्टाइल जो आपके ड्रीम्स है उसको आप पूरा कर सकते हो, राइट। अब सिंपल सी थ्योरी को समझिए कि कैसे पैसा हम अर्न कर सकते हैं, राइट। कि देखिए, आप कहीं ना कहीं आज आप हैं और आप जॉब पे जाते हैं। जब आप अपना टाइम लगाते हैं तो आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो पैसा पे करता है। कहीं ना कहीं आप किसी और के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, किसी और के लिए एसेट बिल्ड कर रहे हैं, एसेट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आप, मैं आपसे बात करूं, जब आप पैसा घर पे लेके आते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं, एक्सपेंसेस, इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे, आप एक्सपेंस कर रहे हो,
तो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किसी और को, किसी .com से आप परचेज करें, चाहे आप किसी रिटेलर शॉप से परचेज करें या किसी मार्केट में मॉल से परचेज करें, आप कहीं वो पैसा देके आते हो जो आपने मेहनत करके कमाया है, और उस पैसे से आप कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आते हो और आप किसी और का एसेट बिल्ड कर रहे होते हो। कहीं ना कहीं दोनों ही कंडीशन में आप बिल्ड तो किसी और का ही एसेट कर रहे हो। मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जो इंफॉर्मेशन एज मॉडल है, वो क्या कहता है, वो कहता है आप हो, आपका पैसा, आपका टाइम, राइट, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना पैसा जो है आप अपने लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं यहां पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, जिसके लिए मुझे रॉकेट साइंस नहीं लगी समझने के लिए, कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वही मेरी इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी चीज, राइट। बड़े बड़े अकाउंटेंट्स हैं, उनसे मैंने पूछा भी कि आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसा मॉडल जहां पर आपके एक्सपेंसेस आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाए। उन्होंने बोला नहीं। मैं बोलता हूं कि आइए मैं बताता हूं कैसे हमारे एक्सपेंसेस हमारी इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं और हमें रिटर्न दे सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन एज का मॉडल है, राइट। आप देखिए, आप दोनों ही कंडीशन में अपना एसेट बिल्ड कर रहे हैं, अपने बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। यहां पर दो चीजें मैं हमेशा बात करता हूं कि आप हमेशा उन लोगों में रहना चाहते हैं जिससे कि, यानी कहते हैं ना सेल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आप हमेशा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आप निर्माण करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल, जहां पर आपके लिए काम हो रहा है। यानी एक डॉक्टर है, वो खुद ऑपरेशन कर रहा है और पैसा अर्न कर रहा है, यानी सिंगल सोर्स ऑफ मनी पे काम कर रहा है, लेकिन वहीं पर ही उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया डॉक्टर्स का, जो अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेशन कर रहे हैं और पैसा जो है उनको वो भी कमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ पैसा उनको भी उस डॉक्टर को भी आ रहा है जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। तो वो चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल, सेल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और यहाँ दोनों ही कंडीशन में आप पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए, आपकी कार और आप एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, एक इंफॉर्मेशन एज मॉडल से कनेक्ट हो जाते हैं और आप अपनी एसेट बनाने लग जाते हैं। सेम वही चीज हम बताएंगे आपको कि आप जो चीज आज से पहले करते आ रहे हो वही करते रहो, और हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आपको ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो आपका प्लेटफॉर्म है, राइट, अगर आप इसे अपना मानेंगे, जो कि आप मानने लग जाएंगे अगले 20-25 मिनट के अंदर अंदर। और गाइज, इससे आपका खुद का एसेट जो है वो बिल्डअप हो रहा है और यहां से आपको अर्निंग आ रही है। यहां पर आपको सपोर्ट सिस्टम, जो मैंने पहले बात करी कि आपको ये डर ना हो कि मैं कर पाऊंगा क्या नहीं, है ना। हर किसी को ये रहता है कि मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को कोई इस चीज की नॉलेज नहीं। यहां से आपको नॉलेज कहां मिलेगी, आपको एक सिस्टम मिलेगा, है ना। अगर एक सिस्टम ना हो तो पंखा भी नहीं चलता लाइट से, एक सिस्टम के थ्रू वो तार गया हुआ है, बटन दबाते हो पंखा चल जाता है। यहां पर भी ऐसे ही बिजनेस ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है अवेलेबल है, कोचिंग एंड मेंटरशिप, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखिए, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ना यहाँ पर, वो जीपीएस की तरह काम करता है। आपने हमेशा सुना होगा जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हम अपने कार में लगा देते हैं और हमें वो गाइड करता है और हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। लेकिन इस बिजनेस में जो जीपीएस है वो हमारा कोच और हमारा मेंटर है, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। और वो गुरु पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, जब आप उसको प्लग कर देते हो तो वो आपको गाइडेंस देते हैं, यानी हाथ पैर आपके होते हैं, माइंड आपके गुरु का होता है, और कहीं ना कहीं आप उसको सीखते चले जाते हो और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। आप उस जर्नी को एंजॉय करते हो, बहुत कुछ सीखते हो, डेवलप करते हो अपने आप को। और वो एक सिस्टम जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है आप लोगों को सिखाने का। आज मेरी इस पर्सनैलिटी का पूरा श्रेय जाता है इस पावरफुल जो है सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को। यहाँ के कुछ एप्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहां से आप सीख सकते हो। कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो हर ट्यूसडे को आपको एक जबरदस्त लीडर आएगा, यहाँ पर अपनी स्टोरी बताएगा, और आप जो है ऑटोमेटिकली इस चीज को समझ जाओगे। आपका माइंड ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा और आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसको बिल्डअप करने लग जाओगे। अगर मैं बात करूं इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस कंपनी का नाम लेता हूं, राइट। एम्वे कॉर्पोरेशन, ह्यूज कॉर्पोरेशन, बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है। बहुत लोगों को यहाँ पर इन्होंने जो है बहुत लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया है, बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड, 8.4 बिलियंस इन 2019 इनकी ग्लोबल सेल्स, राइट। 61.3 बिलियंस बोनसेस, इंसेंटिव्स ये बांट चुके हैं। फॉर्च्यून कंपनीज में, है ना, 32 नंबर, फोर्थ लिस्ट में 32 नंबर पे है। 1200 से ज्यादा पेटेंट्स, किसी कंपनी को एक पेटेंट मिल जाता है तो हल्ले मचा देती है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 1200 पेटेंट्स एंड 30 डेज 30% यूज, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के प्रोडक्ट्स। और बात करूं प्रोडक्ट्स की, तो हर कैटेगरी के प्रोडक्ट, अमेजिंग कैटेगरीज के प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, कुकवेयर, एयर प्यूरिफायर्स,
एंड मैनी मोर्स टू कम, मैनी मोर्स टू कम। अगर मैं आपको बताऊं हेल्थ केयर का एक सिंपल सादा एक्सपीरियंस, मेरी मदर अराउंड 60 प्लस एज की हैं, और जब वो मेरी वाइफ के साथ खड़ी होती हैं, बिकॉज ऑफ हमारे इतने जबरदस्त न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, उस न्यूट्रिशन सपोर्ट की वजह से आज मेरी मदर मेरी वाइफ की सिस्टर नजर आती हैं। एक टाइम था जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में इंगेज हुआ, उस टाइम पे डॉक्टर्स ने उनको घुटने का ऑपरेशन बोल दिया था। आज मेरी मदर 7 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी, और उसमें कोई लिफ्ट नहीं है, और 2-3 चक्कर काट लेती हैं। यंग, मतलब मैं तो कहता हूँ U35 हम नाम के हैं, एक्चुअल में यंग तो वही है ना। और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर देखे, है ना। हमारे खुद के मेंटोर्स 60 प्लस एज में हैं और क्या लाइफ जी रहे हैं, अमेजिंग, है ना। हमारे अप लाइंस में हमारे क्राउन्स, है ना, राशा सर एंड कांति एंड लता गाला जी, मतलब अमेजिंग लाइफस्टाइल आप देखोगे, है ना, अमेजिंग लाइफस्टाइल। कुमार शिवराम एंड अंजलि, अमेजिंग लाइफस्टाइल। सो आप इन सब चीजों के बारे में भी जानोगे, आप जिनके साथ आए हो वो आपको जरूर इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे, तो आप पूछना उनसे, है ना। थोड़ा सा आप देखो, है ना, एमवे इंडिया की मैं अगर बात करूं, बहुत लोगों को ये ओपिनियंस हैं अपने अपने कि ये तो बाहर की कंपनी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, फैक्ट्स क्या है, 1998 से 23 साल से, है ना, इंडिया में अमेजिंग तरीके से जो है काम कर रहे हैं। 600 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेकर के तैयार खड़े हुए हैं इंडियन मार्केट के लिए। क्लीन एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, डिजिटली काम कर रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स निकाल रहे हैं। अमेजिंग प्लेटफॉर्म, है ना, अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा कर दिया। और यहां पर जब मैं बात करता हूं कि बिजनेस प्लेटफॉर्म की, तो यहां पर एमवे कॉर्पोरेशन तो तैयार खड़ा हुआ है ना। एज अ जब आप एक बिजनेस पार्टनरशिप जब है ओनरिंग करते हैं इस पार्टनरशिप को, तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं, और अपनी सिर्फ अपनी जो बाइंग पावर्स है उसका सही इस्तेमाल करना आप समझ जाएं। जो आपके पास बहुत बड़ी पावर है, बाइंग पावर, जो आप कहीं ना कहीं से खर्च कर ही रहे हैं वो पैसा, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करने लग जाएं, शेयर करने लग जाएं, सीख करके इस अपॉर्चुनिटी को, इसके प्रोडक्ट्स को, और एक सही तरीके से इसको अगर शेयर करें, सीखें, तो डेफिनेटली चीजें बदलती चली जाएंगी। और यहाँ पर 2 तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एज अ एडीआर, एक रिटेलर के तौर पे, जहां पर आप कुछ कस्टमर्स आपके होंगे और आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। आप अपना जो भी बाइंग करते हैं, आप आज से पहले जो बाय कर रहे थे सेम वही चीज बाय करते, तो आपको उससे पैसा भी आता है आपके अकाउंट में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हो जाए, तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट सेलर के तौर पे आपको जो है कन्वर्ट अपने आप को करना होता है, और उसका कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो उन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप जो है एज अ एमवे डायरेक्ट सेलर जो है आप एनरोल हो जाते हैं, और उसके बाद चीजें बदलने लग जाती हैं। एक और तरीका है कि अगर आप इसके बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप एक कस्टमर बन के स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप रिटेलर एंड देन एडीएस कन्वर्ट हो सकते हैं। और उसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है, जिसने भी आपको इन्वाइट किया वो डेफिनेटली आपके साथ, उनके साथ बैठिए, इसके बारे में और अच्छे से जानिए, तो वो व्यक्ति आपको जरूर इसके बारे में बताएगा। कैसा पैसे कमा सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं राइट साइड में, है ना। इसमें आप रिटेल मार्जिन अप टू 10% है, ट्रेड डिस्काउंट अप टू 10%, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव अप टू 10%, 3 to 21% परफॉर्मेंस बोनसेस, लीडरशिप कमीशंस, एनहांस सेल्स कमीशंस एंड ग्रुप डेवलपमेंट कमीशंस, और बहुत सारा कुछ है इसमें। इतना ही नहीं, आगे मैं शेयर करने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पर पॉइंट वैल्यूज, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल मार्केट में भी ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस को 110 देशों में कहीं पे भी बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट वैल्यू बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक पॉइंट वैल्यू की लगभग 80 रुपए की कीमत है। और जब आप इन सेवरल आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, जो कि आप जिनके साथ आए हैं वो आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताएंगे और अच्छे से। तो जब आपका बिजनेस 20,000 रुपए का टर्नओवर आपका ऑलमोस्ट होता है, तो आप 3% जाते हैं। और इसी तरीके से जब आप 10 लाख का टर्नओवर एक टीम के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन जब 10 लाख का टर्नओवर करती है, तो आप 21% हो जाते हैं, और आगे जो है सेवरल बोनसेस और बेनिफिट्स आपको मिलने लग जाते हैं। देख लेते हैं कि एसेट बिल्डिंग ब्लॉक्स आप किन तरीके से वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। आपने सपोज अपने घर के लिए कुछ सामान लिया यूज करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए कि वाकई अच्छी चीजों को हमें शेयर करना है, या हम नॉर्मली कुछ भी बेचना है। ऐसा नहीं है, ये बेचने का बिजनेस नहीं है, यहाँ पर मेंबर्स बनाने का बिजनेस नहीं है ये, कि आप लोगों को जोड़ो। आप समझो इसको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, है ना। यहाँ पर आप अपने लिए कुछ बाय करते हैं, अपनी बाइंग हैबिट्स थोड़ा सा, जैसे जो आपका जो पावर्स है उनको आप समझते हैं। तो यहाँ पर लगभग 5,000 समथिंग आपने अपने लिए यूज किया, 150 पॉइंट्स आपके कस्टमर्स आपने बिल्ड किए,
क्योंकि जब अच्छी चीज कहते हैं ना, मैं हमेशा एग्जांपल्स देता हूं कि एडिडास या कोई भी बड़ा ब्रांड है जो, उस ब्रांड में कभी भी उस ब्रांड को उठ करके जो है लोगों के घर तक नहीं जाना होता है ना, ब्रांड के पास लोग आते हैं और ये एक ब्रांड है ना, तो यहाँ लोग आएंगे आपके पास, आपको कहीं नहीं जाना, राइट। सो कहीं ना कहीं जब लोगों को पता है कि आप एक ब्रांड में डील करते हो और आप खुद एक ब्रांड बन चुके हो इस ब्रांड के साथ रह रहे के, तो कहीं ना कहीं लोग जो है ब्रांड से कनेक्ट होने लग जाते हैं और आपको अर्निंग्स होने लग जाती है। तो अगर इस स्ट्रक्चर से देखें तो लगभग इनकम आपकी 2900 रुपए के आसपास, एक्स्ट्रा इनकम जो भी आप कमा रहे हैं उसके अलावा, राइट। थोड़ा सा और पिक्चर बड़ी होती है जब आप थोड़ा और मेहनत करने लग जाते हैं, एनरोल हो जाते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, चीजें सीखने लग जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने लग जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनने लग जाती है, राइट। आपका एक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, और जब वो स्ट्रक्चर बनता है तो लगभग अगर आपका अराउंड 2 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए लगभग का आपका मान लीजिए टर्नओवर है इस स्ट्रक्चर से, तो आपकी इनकम 23,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, जिसमें डिफरेंशियल एक बोनसेस भी आते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपको आ रहे हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो डॉक्टर भी पैसा कमा रहा है, इवन वो डॉक्टर्स भी पैसा कमा रहे हैं जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में है, राइट। तो समझने की कोशिश करिए, ऐसे ही थोड़ा सा और आपका स्ट्रक्चर बढ़ता है, थोड़ा और आप आगे बढ़ रहे होते हैं, थोड़ा और सीख रहे होते हैं और एनरोल हो जाते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को और अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं, सीख रहे हैं, तो आपका यहाँ पर टर्नओवर जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिला करके 10 लाख रुपए का होता है, तो वहां पे आपकी जो इनकम है, सब सारे इंसेंटिव्स एंड सारे के सारे डिस्काउंट्स वगैरह को मिला करके आपका 1,49,000 है ना। आप देखिए सब लोग जो नए लोग हैं, स्पेशली मुझे नहीं पता आप जहां पे भी बैठे हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक बार अपने मुंह से बोल के तो देखिए, 1,49,000। जब 1 लाख बोलते हैं तो मुंह खुलता है, और जब हम 1000 बोलते हैं तो मुंह बंद रहता है, राइट। तो यहाँ पर 1,49,000 रुपए की आपको एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। भले आप 50,000 कमा रहे हैं, आप 20,000 कमा रहे हैं, आप लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें आपका एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट एक तरह से लग सकता है। और आप सभी को पता है आजकल जो माहौल है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। और जब एक बड़ी पिक्चर की मैं बात करता हूं तो इज अ ड्रीम लेवल। आज आप मिलेंगे, वी ऑल आर फॉर्चुनेट कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी इस इनकम को अर्न कर रहे हैं और इस लेवल पर हैं, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज उनके सामने हमें प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। और ये एक लेवल होता है डायमंड लेवल, और डायमंड लेवल में जब आप लगभग 6 ऑर्गेनाइजेशंस को 1,50,000 रुपए कमाना सिखा देते हैं, तो यहां पर आप सोच के देखिए कि आपको 5 लाख रुपए इनकम आने लग जाती है। यानी अदर पीपल एफर्ट, अदर पीपल टाइम इन्वेस्टमेंट्स को आप एक तरह से लीवरेज अर्न करने लग जाते हैं। टाइम एंड मनी का लीवरेज आपकी लाइफ में आप देखने को मिलता है। एक समय में जो है एफर्ट्स कम होते चले जाते हैं, इनकम बढ़ती चली जाती है। शुरू शुरू में हो सकता है एफर्ट ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, इनकम कम आ रही है, लेकिन धीरे धीरे चीजों को सीखते सीखते पिक्चर बड़ी होने लग जाती है। सो इसी तरीके से आगे अगर मैं बताऊं तो पोटेंशियल इनकम जो है वो यहाँ पर एक, अगर फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल है उसमें लगभग 76,000 रुपए की जो है इनकम होती है आपको मंथली, और एनुअली इनकम जो है यहाँ पर 9,16,000 के आसपास हो जाती है। फाउंडर्स एमरल्ड लेवल पर, जिनसे आप बहुत सारे लोगों से आज मिलने वाले हैं, आप जो इस इनकम को अर्न कर रहे हैं, इस जबरदस्त रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको ये इनकम जो है मिलती है 32 लाख रुपए एनुअल। और यहाँ पर फाउंडर डायमंड लेवल को 7 लाख रुपए मंथली और 84 लाख रुपए लगभग एनुअल इनकम मिलती है। जबरदस्त पोटेंशियल है ना। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक फाउंडर प्लैटिनम से लेके एक फाउंडर्स डायमंड तक की इनकम को किस तरीके के स्ट्रक्चर से आपको ये मिल सकती है। और इवन देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई थी, राइट। लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया था कि एक बहुत बड़ा वेंचर है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उस बड़े प्लेटफॉर्म में जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपना कोच और मेंटर बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोच और मेंटर ऐसे राह चलते नहीं मिलते। उसके लिए आपको, अगर आपको द्रोणाचार्य चाहिए ना, तो देखिए आपको वो शिष्य भी बनना पड़ेगा। अगर आप वो शिष्य नहीं बन सकते तो द्रोणाचार्य नहीं बैठे हुए ऐसे ही कि वो मतलब आलू मूली के भाव में मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है, राइट। प्राइस पे करना होता है, प्राइस पे, और उस प्राइस पे की वजह से आपको ये इनकम्स मिलती हैं, राइट, ये एफर्ट। और दोस्तों, जब ये पर्दा खुलता है तो ये लाखों लोगों के जीवन में एक भौचाल मचा देता है। मेरे तो जीवन में इसने भौचाल मचा दिया था, है ना। फॉरेन ट्रिप्स, राइट, फॉरेन ट्रिप्स। अभी मेरी प्रेजेंटेशन के बाद एक वीडियो चलेगा, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसके बारे में मैं अभी बताने भी वाला हूँ, राइट। और यहाँ पर
आपको सिर्फ ये करना है दोस्तों कि आपको एक फॉलोअप मीटिंग कनेक्ट करनी है, एक मीटिंग टाई अप करना है। आपने जिसने आपको इनवाइट किया है, आपको समझना है, सीखना है ना। यू आर विलिंग टू लिसन, और आप जो वो आपको प्रोवाइड करें, कुछ टूल्स वो आपको देंगे, वो उसको आप स्टडी करिएगा, गो थ्रू करिएगा, है ना। और वैल्यूज एंड गोल्स को आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद मतलब एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार कर दीजिए, और उसके बाद देखिए चीजें बदलती चली जाएंगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जो कहते हैं ना, जिसकी वजह से भौचाल मचा, राइट राइट। मेरे पास 5 से 7 मिनट है, और वो एक्सपीरियंस बताने के लिए आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। दोस्तों क्या मिलता है ना। हम सोचते हैं, जब फर्स्ट टाइम मैं गारमेंट वेयर हाउस में था और मैं इस जबरदस्त बिजनेस को साइन अप कर रहा था, तो उस समय मुझे कभी भी उसने ये नहीं बताया कि आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं। वहां कहीं नहीं लिखा हुआ था, वहां तो सिर्फ गोले बन रहे थे, और जैसे अभी गोले मैंने आपको दिखाए और बताया जा रहा था 50,000 रुपए मिलेंगे, और हम एक्साइटेड हो गए 50,000 रुपए के लिए। लेकिन दोस्तों मुझे क्या मिला, है ना। फर्स्ट ट्रिप मेरी मदर के साथ हमने जो है क्वालिफाई किया दुबई। फर्स्ट टाइम एवर एरोप्लेन में मैं बैठा। उससे पहले अपनी छत के ऊपर से जाता हुआ देखते थे उसको। मेरी मदर फर्स्ट टाइम उस एरोप्लेन में बैठी, और उस सीट पे पीछे लिखा हुआ था एमवे। जिस सीट पे मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा था हमारे उस ब्रांड का नाम जब हम देख रहे थे कि वी आर एसोसिएटेड। मैं जब एक वोडाफोन कंपनी में पोस्टपेड सेल्स, देखिए मैं हमेशा जिस भी काम को करते हैं हम दिल से करना चाहिए। मैं जब भी वोडाफोन कंपनी में काम करता था, तो वोडाफोन की जब भी ऐड आती थी ना, तो मुझे प्राउड फील होता था, यस आई एम इन दिस, मतलब मैं इस ब्रांड के अंदर हूं, इस कंपनी के अंदर हूं। बहुत सारे लोग उसको गलत, उसके लिए बहुत सारे लोगों का ओपिनियन गलत भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने हमेशा, उससे मेरे को रोजी रोटी आ रही थी, तो मैंने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली और बहुत ज्यादा ईमानदारी से उस चीज को लिया। और वैसे ही जब मैं उस दिन फर्स्ट टाइम देख रहा था ना, जिस सीट पे हम बैठ रहे थे, एमवे लिखा हुआ था, अमेजिंग फीलिंग थी दोस्तों, है ना। और मेरी मदर बार बार मुझे जब देख करके बोल रही थी थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। तो आप सोच सकते हो कि कितने मतलब मेरे को बताते वक्त जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे पता है कि आप लोग भी फील कर रहे होगे। आप बहुत सारे यंग जनरेशन, आजकल के बच्चों का, बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होगा कि उन्हें अपने पेरेंट्स को ले जाना है। मैंने अपनी मदर के साथ इनिशियली इस काम को शुरू किया था। मेरी मदर के साथ, वो मेरी स्पॉन्सर्स, जो मेरी को एप्लीकेंट थी, राइट। और फिर चीजें बदली, और वहां जब फर्स्ट टाइम मेरी मदर दुबई के धरती पे जब कदम रखा, तो मेरी मदर ने दुबई की धरती को ऐसे माथे से लगाया। आप सोच सकते हो, है ना, जो लेडी कभी अपने नियर घर के आसपास वाले ढाबे पे नहीं गई थी, वहां पर उनको क्या मिला। एक ब्रॉन्ज लेवल होता है, जो हमारे टाइम पे स्टार 15 लेवल होता था। उसमें हमें एक फॉरेन हमें जो है एक हमारे दिल्ली में ही एक बहुत जबरदस्त 5 स्टार प्रॉपर्टी है, प्राइड प्लाजा, वहां पे लेके गए। तो मेरी मदर, क्योंकि वहां पे सब लोग मेसी मतलब जनरली नॉर्मल नान खा रहे थे, तो मेरी मदर तो गांव से बिलोंग करती थी, पूरी देहाती एकदम पूरा प्रॉपर। तो वो पहली बार वहां गई हैं, कभी फादर लेके ही नहीं गए उन्हें, है ना। तो दोस्तों जब वो गई और वहां से एक मैनेजर आता है, बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड। आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या हुआ। वो मैनेजर आता है, वो कहता है माता जी क्या हुआ। तो मम्मी ने बोला कि बेटा मैं तो ये रोटी नहीं खाती, नान नहीं खाती, मैं मेसी रोटी खाती हूँ, मैं ढूंढ रही थी वो मिली नहीं। दोस्तों वो चीज मेन्यू में नहीं थी, एम्बे ने मेन्यू में नहीं डाली हुई थी, लेकिन अलग से मेरी मदर के लिए जो है उस टाइम पे मेसी रोटी बन के आई। ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर गई। मेरे को एक चीज पता चल गया कि यहाँ पर हम, क्योंकि उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस होटल में, और वहां पर चीजें बदलती चली गई। मैंने कहा यार अब तो फॉरेन ट्रिप पे जाना है, और फिर दुबई। उसके बाद जो है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा हमारा इस्तांबुल ट्रिप, जो कि था, उसमें एक क्राइटेरिया आया कि आप अगर यंग जनरेशन है, U35 है, मतलब U30 है, तो आपको एक सुल्तान नाइट अलग से मिलेगा। और सुल्तान नाइट का नाम ही सिर्फ सुल्तान नाइट हमने सुना था, वहां पर क्या होगा हमें कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक फ्लायर आया था कि सुल्तान नाइट क्वालिफाई होगा। अच्छा, हमें कोई क्राइटेरिया नहीं पता था। उसमें क्राइटेरिया जो है उन्होंने देखे थे, लेकिन हमें नहीं पता। हमें तो एक फितूर था कि हमें तो एक क्वालिफाई कर। सोचो आप, जब एक ड्रीम बनता है, आज आपका बहुत सारे लोगों का ड्रीम बना होगा कि फॉरेन ट्रिप जाना है यार एमवे की। क्या मिलता है एमवे की फॉरेन ट्रिप पे बताऊं। जब हम क्वालिफाई हुए, पहली बात तो हमें एमवे ने स्टोर में बुलाया और हमें कुछ पैसे दिए वहां पे खर्च करने के लिए। और अच्छी बात पता है क्या थी, वो मेरी धर्म पत्नी के हाथ में दिए। अरे वाह यार, अमेजिंग। आज से पहले तो हम अपना पर्स निकालते थे, अब हमें पैसा मिल रहा है, राइट। अमेजिंग। वहां की करेंसी,
बहुत अच्छा लगा, रिकॉग्नाइज हुए। फिर हम गए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में हमारी पूरी टीम हमारे साथ गई। हम आज से पहले तो हम अपने अप्लायंस को ले जाते थे, उनको छोड़ने जाते थे, अब हमारे लिए पूरा का पूरा टीम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ रही थी और बहुत सारे लोग उसमें से जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम पहुंचे इस्तांबुल की धरती पे, वहां पर एक बहुत जबरदस्त 5 स्टार प्रॉपर्टी और वहां पर अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखे हुए थे और वहां पर दिल्ली लिखा हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार इस्तांबुल में भी पता है दिल्ली एक शहर है और यहाँ पर भी हम, बड़ा मजा आ रहा। फिर चीजें बदलती गई, 5 दिन का हमारा वो 6 दिन 5 नाइट का ट्रिप था, वो हमने एंजॉय किया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राइट, उसके बाद बात आई सुल्तान नाइट। हमें क्योंकि मैं और मेरी वाइफ इंटायर इंडिया के अंदर लौते कपल थे जिन्होंने ये क्वालिफाई किया था। पूरे हिंदुस्तान में एक ही कपल ने क्वालिफाई किया था, वो थे एसएन एंड आरती टोकस। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे मेंटोर्स, हमारे कोचेस, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, और जो आपके ये लीडर्स हैं, जितने आज बड़े लीडर्स जो आपके इस सेशंस को होल्ड करते हैं, इस पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं इस मीटिंग को, उनकी ब्लेसिंग्स, उनसे सीखते हुए जो हम काम कर रहे थे वो एक दिन पे ऑफ हो गया और हमने क्वालिफाई किया। वहां हमारे को, जब हमारा ट्रिप खत्म हो रहा था, तो हमारे पास एक लिमोजीन आती है, हमारे होटल के नीचे लगती है और वो बोलती है एसएन टोकस एंड आरती टोकस, आज हम आपको असिस्ट करेंगे, आप हमारे लिए सुल्तान हैं। सोचिए, विदेश की धरती पे कोई आपको कह रहा है, वहां के लोग, है ना, वो कह रहे हैं कि आज आप हमारे सुल्तान हैं। और हमने क्या किया, हम वो उस लिमोजिन में बैठे, जिंदगी में पहली बार वो लिमोजिन देखी थी, उसका वीडियो अभी आप देखोगे, आप भी देख लेना कैसी लगती है, लेकिन एक्सपीरियंस तो जब बैठते हैं जब पता चलता है। हमारे बहुत सारे डायमंड लीडर्स हैं जो इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो मुझे पता है। राइट, तो वहां पर हमें एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिला, प्रोफेशनल टूर गाइड मिला, और हमें वहां पर जो है, उन्होंने एक ही चीज हमसे पूछी लिमोजिन में, आप जहां घूमना चाहते हैं आप नाम बताइए, हम आपको वहां ले जाएंगे। कहते हैं ना, वो जिन आ जाता है एक निकल के, कहता है कि हुकुम मेरे आका। वो बस वही फीलिंग थी, वो बोली, बस उसने ये नहीं बोला हुकुम मेरे आका, बाकी तो चीजें सारी वही थी। वो जिन ही नजर आ रहे थे हमें, वो सब कुछ ड्रीम नजर आ रहा था। फिर वो हमें हमारे पैलेस में लेके गए, शिरान पैलेस। बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना, दुनिया के जबरदस्त अजूबों में से एक है। आप सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, शिरान पैलेस इस्तांबुल, और वो बॉस्फोरस नदी के किनारे में बना हुआ शानदार पैलेस, वहां पर स्वीट नंबर 333 हमारे लिए बुक था। और दोस्तों, डिले ग्रेटिफिकेशन की मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को अहमियत देते हैं जब बिजनेस में आते हैं। आई गेस आई हैव 3 to 4 minutes, और इसमें मैं अपनी बात को जरूर जो है जस्टिफाई कर दूंगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ। देखिए, हम है ना, चीजें, हम अपने बर्थडेज, अपने बच्चों के बर्थडेज, अपनी एनिवर्सरी, इन चीजों को बहुत महत्व देते हैं, और बिजनेस को बहुत थोड़ा पीछे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रायोरिटीज पे रख देते हैं। राइट, लेकिन हमने क्या किया, हमारी एनिवर्सरी थी 6 जुलाई को, और हमने उसी दिन हमारे एक जो आज आप जिन्हें सुनेंगे, एमडी यादव सर, जो वो लीडर हमारे आए हुए थे, एक हम सिल्वर एंड अप का मीटिंग चल रहा था, और हमने उस दिन अपनी डायरी में लिखा कि आज हम निर्णय लेते हैं कि हम अपनी एनिवर्सरी को इस्तांबुल में बनाएंगे। हम इस्तांबुल में, हम फॉरेन डेस्टिनेशन पे बनाएंगे अपनी एनिवर्सरी को। और उस दिन से हमने डिसाइड कर लिया कि अब से हमारी एनिवर्सरी ही दिसंबर में आती है, यानी हर बार फॉरेन ट्रिप लेंगे और हर बार वही बनाएंगे, झंझट ही खत्म। और दोस्तों, क्या हुआ, जब हम अपने स्वीट में गए घूम के, जो आप वीडियो देखोगे, हमारे लिए एक स्पेशल हार्ट शेप केक, है ना, मतलब एक केक, एनिवर्सरी केक हमारा इंतजार कर रहा था हमारे उस स्वीट पे, हमारे बेडरूम में। और हमारी आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि अगर मेरे खुद के पिताजी भी मेरे को ऐसा ट्रिप स्पॉन्सर करते ना, तो शायद वो भी नहीं करते ये चीज, कोई नहीं करता। लेकिन एक बाप से बढ़कर जो अपने बच्चों को समझता है, यानी एक मैं और मेरी वाइफ, 2 ही जनों के लिए एमवे ने पूरा का पूरा वहां पर जो है एक मजबा लगा रखा था, मतलब इतना सब कुछ बना रखा था वहां पे हमारे लिए, एक एक कदम पे हर फोटोग्राफर, मतलब वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी। वहां शिरान पैलेस में प्रोफेशनल फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है, लेकिन एम्बे डायमंड्स के लिए और हमारे लिए स्पेशली, जब उन्हें पता चला एम्बे से हैं, तो आधे घंटे के लिए वो प्रोफेशनली फोटोग्राफी सेशन अलाउ उन्होंने कर दिया। और हमारी एक एक फोटो, इतनी जबरदस्त फोटो जो आप अब नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, वो सब हुई दोस्तों। देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कहाँ मिलेंगी ये सब चीजें? बिजनेस तो बहुत सारे आपको लोग बता देंगे, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ आपको चीजें बता देंगे। हमारे पास भी बहुत लोग आए, एमवे जैसा है, ऐसा है, दिस एंड दैट। दोस्तों, कहते हैं ना, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो एमवे बाप है, इतना ही मैं बोलूंगा।
क्योंकि मेरे जैसे जेन वाई को एक ही चीज समझ में आती है, हम तो सीधा बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, वो चीज समझ में आ जाती है। तो मैंने बता दिया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, एमवे इज द फादर ऑफ ऑल कंपनीज, राइट। और यहाँ का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम हम जैसे लोगों के लिए बना हुआ है, हम जैसों को बिल्ड करने के लिए बना हुआ है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप उस वीडियो को देखिए। और आज जो भी हमारे पास है वो हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु और इतने जबरदस्त लीडर जिनको आप अभी सुनोगे, उनकी वजह से है। इन्हीं को सुनते हुए, इन्हीं की ओपन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। बस हमारा सक्सेस का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मूल मंत्र, वो पता है क्या है? दो चीजें हैं, सबमिटेड टू योर अपलाइन, सबमिटेड टू योर अपलाइन, सबमिटेड टू योर अपलाइन। जिसको आप कोच कर रहे हो, जो आपके मेंटर है, उनको सबमिट कर दीजिए। और दूसरा, ऐसी ओपन मीटिंग्स को कभी मिक्स मत करिए। हमने आज तक अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, बहुत सारे अप एंड डाउन आए, जिसमें शायद हम वहां जा सकते थे, लेकिन हमने प्रेफर इसको किया क्योंकि यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला था। और हमने ये दो चीज करते रहे और चीजें बदलती चली गई। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और आज इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से हम यहाँ बोल रहे हैं। और डेफिनेटली हमारा एक ही उद्देश्य है कि कल जो सूरज उगेगा, बहुत सारे एसेंटोकस और बहुत सारे नए लीडर्स जो हैं अहमदाबाद की धरती से, नए नए पौधे उगेंगे। और नए, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही ज्वाइन किया था, हमने ऐसी मीटिंग्स को देख के, और जब हमने वो फर्स्ट डिसीजन लिया था तो ऐसे आज बोलने लगे आपके आगे, तो आप भी बोलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं दोबारा से थैंक्स करना चाहूंगा हमारे आज जबरदस्त होस्ट, जिन्होंने हमें बहुत पैम्पर किया, बहुत प्यार दिया। और सुनील जी एंड धर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच। एंड अगर मेरे नाम से कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी विपिन सर, आपकी वीडियोस देख देख करके बहुत कुछ सीखा है। एंड ऑल दी लीडर्स, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बैक टू द होस्ट, थैंक यू। बिल्कुल, ये पूरी 35 मिनट की जर्नी में ये एहसास दिला दिया कि आप U30 हैं। आप अभी जो भी एज पे हैं, आप U30 हैं अगर आपके ड्रीम जिंदा है। देखो पीछे ड्रीम है ना, आगे पीछे हो रहा है। यस, बिल्कुल, आप अपने ड्रीम को पकड़ के रखना है। और उन्होंने बताया कि ऊपर प्लेन ऊपर से देखना है, छत पे से के बैठ के एहसास करना है। तो ये मौका, और बहुत बखूबी बताया, बाप बाप होता है और हम लोग है ना बाप के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू। और अभी हम लोग वीडियो देखेंगे जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये सुल्तान बने और कैसे एक दिन के सुल्तान की जर्नी हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। तो विहांग, वीडियो प्लीज। दोस्तों ये व्यू है हमारी लिमोजिन जो एमवे ने भेजी है हमें लेने के लिए, एयरपोर्ट ट्रांसफर करने के लिए। और ये थोड़ा सा ओवरव्यू है इस लिमोजिन का। अब देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें, एकदम सेलिब्रिटी फीलिंग आ रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे ख़ानदान में आज तक कोई लिमोजिन में बैठा है। और जस्ट थोड़ी सी मेहनत करने का नतीजा एमवे ने इतना ज़बरदस्त दिया है कि वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। ये हमारे लगेज रखे हुए हैं और ये बहुत ही शानदार एक लिमोजिन हमारे लिए एमवे ने भेजी और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इतना बढ़िया फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं की सेलिब्रिटी हैं यार। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई।
हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट देती है यार एमवे। और मैं तो बस यही एक मैसेज देना चाहूँगा अपने यूथ को कि अंडर 35 अगर आप एमवे बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं और थोड़ा फास्ट स्पीड में बिल्ड करते हैं तो एमवे आपको वो सब दे सकता है जो आप अपने सपने में ड्रीम भी नहीं ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम लोग फील ही नहीं, मतलब शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं हम क्या फील कर रहे हैं। वी लिव लाइक अ सुल्तान, है ना। और एमवे हमें एक लिमोजीन गाड़ी एमवे ने हमारे होटल से पिक करने के लिए, हमें जिस होटल में हम 5 दिन से थे उस होटल में एक हमें लिमोजीन गाड़ी भेजी एमवे ने, और एक ड्राइवर, एक पर्सनल टूर गाइड हमें भेजा और एक जाना माना फोटोग्राफर हमारे साथ आया। उसने हमारी सुबह बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हैं, वो भी हम शेयर करेंगे आपसे। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बट इंजॉय कर रहे हैं। और हम तो यही विश करते हैं और यही हम ड्रीम यहाँ से लेके जा रहे हैं कि हमारे साथ हमारी टीम के और इवन बहुत सारी टीमों के बहुत सारे लोग U30 लीडर्स हम ऐसी जगह पर आकर के एंजॉय करें और यही सुल्तानों वाला ट्रीटमेंट, सुल्तानों वाला लाइफस्टाइल उनको मिले और वो एंजॉय कर सकें। मतलब लोगों का ड्रीम होता है ऐसी जगहों पर रहना, है ना। और ये रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग आप देख रहे हो। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। बिल्कुल स्पीचलेस हैं। सुल्तान की तरह जीना है तो बाप के साथ रहना पड़ेगा, और बाप एक ही है, बाप बाप होता है और बाप एमवे हैं। चलिए तो देखते हैं ये कौन से लोग हैं जो बहुत सारे क्वालिफाई हुए हैं। और ऐसे आज आपने बहुत सारे लोगों का ड्रीम जगा दिया, बस सुपर डुपर, थैंक यू। और आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में क्वालिफाई हुए हैं। हम सबको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये इसका पार्ट है जिससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, एक भी पैसा नहीं आ रहा है, और जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपके घर में पैसा आना शुरुआत होता है। वो लेवल है CSI, यानी वहां से आपका घर में जो आप एक्सपेंस करते थे उसके बदले रिवॉर्ड आना शुरू हो जाता है। वो CSI अर्नर के लिए हम लोग क्लैप करेंगे। बहुत सारे CSI अर्नर हैं, सबके लिए क्लैप करेंगे। और उसके बाद जब आपका टर्नओवर 20,000 हो जाता है तो तब आप 3% लेवल पे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है, तो उसके सबके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद जब आपकी टीम का टर्नओवर 60,000 हो जाता है, इसको बोलते हैं 6%, और आपके टीम में थोड़ी लीडरशिप शुरू हो जाती है, आप भी कुछ सीखने लगते हैं, तो वो लेवल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और उसके बाद एक अच्छा रिकॉग्नाइजिंग लेवल होता है 1,20,000 का, जब आपका टर्नओवर होता है तो उसको बोलते हैं 9%, और सभी 9% को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसके बाद जो बताया ना 24,000 की इनकम, ये 12% लेवल पे आपकी हो सकती है। और ये जस्ट एक फोकस की बात है। 2,40,000 का जब आपका टर्नओवर हो जाता है तब 12% बोलते हैं, और बड़ी हैंडसम इनकम वो लोग कमाते हैं, तो सभी 12% अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और ये एक नया इंसेंटिव एमवे ने दिया है, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए बाप बाप होता है, और उन्होंने एक अच्छा रिकॉग्नाइजेशन, एक इंसेंटिव बताया है कि 9 से 15% में अगर आपके ग्रुप में 20,000 के टर्नओवर यानी 200 पॉइंट्स वाले ग्रुप हैं तो आप BFI अर्नर होते हैं, और उसमें आपको अपनी कोर इनकम के अलावा और 15% 20% इनकम मिलती है। और उसके बाद में 4 लाख का टर्नओवर जो बोलते हैं ब्रॉन्ज पिन्स, स्टार 15%, और बड़ी हैंडसम इनकम यहाँ बोलते हैं कि आप 50,000, अच्छा स्ट्रक्चर है तो 50,000 से ऊपर इनकम आपकी हो सकती है। तो सभी 15% को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद जब आपकी टीम का टर्नओवर 7 लाख का हो जाता है तो उसको बोलते हैं 18%, और हम सभी 18% को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वेलकम करते हैं। और उसके बाद ये देखिए और एक इंसेंटिव, मैंने बताया ना बाप बाप होता है, और उन्होंने एक नया लेवल शुरू किया है BPI, और जिसमें आप 15 से 21% में जब आप रहते हैं और आपकी टीम में 3 लोग जब 3 ग्रुप
600 पॉइंट पे रहते हैं तो बीबीआई अर्नर हो जाते हैं। और अगर आप एक ही साल में बीएफआर और बीबीआई अचीव कर लेते हैं, जैसे बता रहे ना कि कंसिस्टेंटली अगर आप अचीव करते हैं तो आपकी कोर इनकम, जो आपकी बेसिक इनकम है, उसके अलावा 35% आपको वो इनकम पे आपको मिलता है। तो सभी बीबीआई अर्नर को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद 10 लाख का टर्नओवर जब आपका होता है तो उसको बोलते हैं 21%। तो सभी 21% को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसके बाद एक अच्छा सा लेवल होता है सिल्वर प्रोड्यूसर, जहां से जैसे बताया ना कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी एसएन की, जिसमें एक लेवल था जहां वो माइक लेके खड़े थे और हजारों लोग उनको सुन रहे थे, वो लेवल यहाँ से शुरू होता है जहां से आप बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप बात कर सकते हैं। तो सभी सिल्वर प्रोड्यूसर को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सभी सिल्वर प्रोड्यूसर को वाओ, पीवी पाटिल जी एकदम सीनियर मोस्ट लीडर, थैंक यू सर, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। और उसके बाद ये और सिल्वर प्रोड्यूसर, थैंक यू। और इसके बाद जब आपकी टीम में 10 लाख का टर्नओवर जब 3 बार साल में होता है तो उसको बोलते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर। तो सभी गोल्ड प्रोड्यूसर, वाओ, अक्षय राजगुरु जी, थैंक यू। और सुनील एंड टीना जवेरी, थैंक यू सर। और उसके बाद जब 10 लाख का टर्नओवर जब 6 बार होने लगता है तो उसको बोलते हैं प्लेटिनम। और बहुत सारे प्लेटिनम हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ में गौतम महापात्रा जी है, गौतम जी कॉन्ग्रेचुलेशन। और केतन एंड संगीता पटेल जी हैं, थैंक यू सर। और उसके बाद फाउंडर प्लेटिनम, यानी 10 लाख का टर्नओवर 12 महीना जो होता है तो उसको बोलते हैं फाउंडर प्लेटिनम। और हमारे बीच में बहुत सारे फाउंडर प्लेटिनम हैं। परिमल एंड श्वेता, आप अपना नेम एंड प्रोफेशन बताएं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ परिमल पटेल, फार्मास्यूटिकल्स में जॉब करता हूँ और बड़ौदा से हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, श्वेता पटेल, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। बिल्कुल। और हमारे साथ में एलन नेश जो बॉम्बे से हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम एलन है, फ्रॉम मुंबई। मैं मेरी मिसेस के साथ ही बिजनेस करता हूँ। वी कनेक्टेड फ्रॉम मिरर। आई यूज्ड टू वर्क इन द मीडिया, करंटली आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। थैंक यू। और आशित एंड मयूरी शाह। हेलो फ्रेंड्स, मयूरी शाह, बिजनेस फ्रॉम बड़ौदा। Asit sir, mechanical engineer, chartered engineer, industrialist from Baroda. Thank you. क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। और हेमंत एंड अर्चना पदारिया। Archana Padaria from Baroda, by qualification pharmacist. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड, एक्साइटेड हेमंत पादरिया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और बिल्डर हूँ, बड़ौदा से हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और हमारे साथ में जयेश पटेल। ओके ओके ओके। हमारे साथ में कुणाल पटेल हैं, यंग एंटरप्रेन्योर। हेलो फ्रेंड्स, कुणाल पटेल, सिविल इंजीनियर फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू फ्रेंड्स। बिल्कुल। मेहुल एंड हिरल पटेल। हेलो फ्रेंड्स, नाम है मेहुल पटेल, बिजनेसमैन और हिम्मतमैन। थैंक यू। थैंक यू। प्रकाश प्रजापति। हेलो फ्रेंड, प्रकाश प्रजापति, बेसिकली फ्रॉम अहमदाबाद, राउट नाउ एट देहरादून। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज जनरल मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और मेरी वाइफ के साथ पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। बिल्कुल। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि अगले वीक जब हमारी ये मीटिंग होगी तब के हमारे स्पीकर एक्साइटेड प्रकाश प्रजापति हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। फार्मा सेक्टर से हैं तो आप बहुत सारे फार्मा सेक्टर को इनवाइट कर सकते हैं। और हमारे आज के स्पीकर एशन एंड आरती टोकस। नमस्कार सभी को, मेरा नाम एसन टोकस है, मेरी वाइफ आरती टोकस। मैंने ग्रेजुएशन किया है, वाइफ ने एमए बीएड किया है, टीचिंग प्रोफेशन से थी। और हम दोनों यूथ एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत सारे लोगों को जो है एक अच्छी लाइफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू एसन। और सुरेश एंड पन्ना ठक्कर जी। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम सुरेश ठक्कर है, मैं बिजनेसमैन हूँ और अहमदाबाद से हूँ और मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सुरेश भाई। और हमारे साथ में और सुरेश भाई हैं, सुरेश एंड प्रकाशनी पिल्लाई जी। सुरेश पिल्लाई, प्रकाशनी सुरेश। हम लोग अहमदाबाद से हैं। पार्ट टाइम में ग्लोबली ये ब्रिज सिस्टम का ताकत से पूरा दुनिया ये बिजनेस एक्सपांड कर रहा है। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू। और मेरा नाम सुनील सुरती है, हम भी यही लेवल पे है तो अपने लिए भी क्लैप कर देते हैं। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। थैंक यू। और उसके बाद में जब दो टीम को आप सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सैफायर एंड फाउंडर सैफायर। अगर हमारे बीच में कोई ये मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं तो उसको स्पॉटलाइट कीजिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं
एमवे में, तो उनके लिए क्लैप कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आपकी टीम 10 लाख का टर्नओवर करती है, उसको बोलते हैं एमरल्ड डायरेक्ट्स, और बहुत सारे एमरल्ड डायरेक्ट्स हमारे इस मीटिंग में हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम हंसाबा सोलंकी है और ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हो। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू हंसाबा। और विहंग और एमरल्ड डायरेक्ट्स में थैंक यू। और उसके बाद जबरदस्त लेवल जो बोलते हैं फाउंडर एमरल्ड, जहां 3 बोले तो फ्री हो गए। अरे वाह, हमारे कोच एंड मेंटर आ गए हैं, अरुण जी एंड पुष्पा मिश्रा जी। थैंक यू सुनील भाई। मेरा नाम अरुण है। मैं और पुष्पा बेसिकली ये बिजनेस वर्ल्ड वाइड लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं, और मैं पेशे से लॉयर हूँ, और मेरे को स्पॉन्सर किया था मेरे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर एनपी सिंह और विनीता, और हमें मेंटर करते हैं कुमार एंड अंजलि। थैंक यू सर। और हमारे साथ में है महेंद्र सिंह झाला। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है। मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अहमदाबाद से। थैंक यू सर। और हमारे साथ में है बद्रेश एंड गिराशा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिराशा बिजनेस वुमन। ये बिजनेस हम दोनों पार्ट टाइम हर रोज दिल से करते हैं। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। ग्रेट। मेरा नाम क्राउन बद्रेश है। मैं 30 साल से प्लाईवुड का बिजनेस कर रहा हूँ और ये बिजनेस हम दोनों पैशनेटली साथ में बिल्ड करते हैं। हमारा आप जो देख रहे हैं ना फाउंडर एमरल्ड क्यों, हमने ऐसे ही ऑफलाइन ओपन मीटिंग अटेंड किया। हमने एक डिसीजन लिया कि हमको एक सिक्योर्ड इनकम के लिए बिजनेस करना है। कोच मेंटर को अपनाया, ब्रिज सिस्टम को अपनाया, ब्लाइंडली फॉलो किया, हर रोज किया, सतत किया, तो हम आपके सामने हैं। हम ऐसा छोटा काम करके यहाँ आ सकते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। थैंक यू। एंड उन्नी जी एंड सुनीता नायर जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और ये बिज़नेस की जब शुरुआत की तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी। पार्ट टाइम में ये बिज़नेस किया था और कुछ साल पार्ट टाइम किया, फिर ये सिस्टम और ये बिज़नेस थ्रू मैं आज फ्री हूँ जॉब से, और हम दोनों मिलके ये बिज़नेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी कृष्ण गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। हम थैंक यू सत्यनारायण टोकस। आपका सत्यनारायण कथा आज सुन के तो हम U30 बन गया। थैंक यू वेरी मच, है ना। तो आपका इतना छोटा सा स्टोरी है ना, अंडर U30 क्या लाइफस्टाइल है। सुल्तान नाइट्स क्या लाइफ है, सोचने से अभी नींद क्या हो रहा है तो पता नहीं है। आज रियली सत्यनारायण कथा हुआ। थैंक यू सुनील भाई, ऐसा स्पीकर्स को लेके आते हैं, हम लोग को एक्साइट लेके आता है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये छोटा सा काम हम लोग ने डिसाइड किया था, हमारा घर का सामान बदल दे, अच्छा लगे तो लोगों से बात करें। यही हमको सुरेश भाई ने, हमारा स्पॉन्सर, हमको सिखाया। आज वी आर मैंडेड बाय कुलीन एंड मीना देसाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप सभी की वजह से अहमदाबाद की आन बान शान है। हम आपको सबको नतमस्तक हैं। थैंक यू। और उसके बाद में एक ड्रीम लेवल होता है डायमंड डायरेक्ट, और हम बहुत लकी हैं आज हमारे साथ में डायमंड डायरेक्ट भी हैं, और हमारे साथ में बिपिन चंद्र पटेल जी, अहमदाबाद की शान। गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के हमारे ब्रीट ओपन मीटिंग के होस्ट और अहमदाबाद ब्रीट ओपन के होस्ट, मैं हर बार बोलता हूँ कि ब्रीट ओपन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत करें। ऐसे ग्रेट लीडर सुनील और धर्मिष्ठा सुरती के लिए तहे दिल से क्लैप हो जाए फ्रेंड्स। और आज के हमारे स्पीकर रियली अल्टीमेट बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड बहुत बढ़िया। आज उन्होंने लोगों को होप दिया है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। ऐसे ग्रेट लीडर SN एंड RT टोकस के लिए हम सब तहे दिल से क्लैप करेंगे। एक्सेलेंस बिजनेस प्रेजेंटेशन। और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हर बार बेटर बनाने के लिए, नए लोगों को होप देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो लीडरशिप आ रही है, और ये लीडरशिप के जरिए ही आज लोगों को होप मिल रही है और ब्रीट ओपन बेहतरीन बन रही है। जैसे ऑल ग्रेट ब्रीट लीडर्स के लिए तहे दिल से क्लैप चाहता हूँ फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरे बारे में बताओ, मेरा नाम बिपिन पटेल है। बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैशनेट पूरे परिवार के साथ हम MBA बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सिंपल 2 ही मैसेज देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज आप देख रहे हो कि 1998 में 6 प्रोडक्ट्स के लेके 7 होने जब स्टार्ट हुई थी MBA कंपनी, आज देखो
कितनी प्रोडक्ट्स है, तब हम सोच सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। आज ये वर्चुअल मीटिंग के जरिए हम हमारा बिजनेस को सभी जगह पे डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। मैं नए लोगों को एक ही होप देता हूं, सबसे बढ़िया टाइम बिजनेस बिल्ड करने का ये है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब रियली बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है। तो हरदम आप आज फर्स्ट टाइम आए हो, एवरी ट्यूजडे आते रहिए, जिसके साथ आए हो उनके साथ बैठिए, कुछ बुक पढ़िए, कुछ किताब, कुछ सीडी सुनिए और आपका डिसीजन क्लियर कीजिए। और ऐसे आते रहोगे आते रहोगे आते रहोगे आते रहोगे फ्रेंड, एक दिन आप भी सक्सेस होके आपकी स्टोरी सुनाने वाले। आज हम सक्सेस है बिकॉज ऑफ द ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम एंड हमारे कोच और मेंटर महेंद्र सिंह और अंजनाबा जाला की वजह से। अगर हम सक्सेस हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। Thank you, Bipin bhai, for inspiring word.